ओम शांति। 11 अक्टूबर 2022। सभी पढ़ते प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यह पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्मा अर्थात बच्चे जान गए कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुवाफिक है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है। बाप को इतना छोटा है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भल कोई यह जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पाठ बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत है, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहराना, फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके। बाकी तुमको समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसी को समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन न सकते हैं। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं, कहते हैं हिज होलीनेस। यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं, क्योंकि विकार में नहीं जाते, भल वह पवित्र रहते हैं। ब्राह्मण को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारों के पास लेना पड़ता है, विकारों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं है। कर्म सन्यास तब हो जब देह न हो। देह बिगड़ तो घर में परमधाम में रहते हैं। या कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। वह कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं। सन्यासी ये नहीं करते हैं, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठयोग है। हठयोग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनके कोई उनसे मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं है। बच्चे समाचार लिखते इतने इतने आए, अब देखे कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत है, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं, किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके
और फिर विकारों में फंस जाते हैं तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी है हम रचता और रचना के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग में आदि कलयुग, सतयुग है आदि, कलयुग है अंत, तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है। तीन लोक यह तीन लोक है स्थूल वतन सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ से आए हो, कहते हैं बीके के पास, तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर्स है, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं। लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तो मात पिता, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडाप्ट करते हैं, वर्षा देने पावन बनाते हैं। कैसे, याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल मामे कम याद करो, सभी बुलाते हैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है, सुखधाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में। यह बातें कैसे याद करें, रोज रोज बोलते रहे, औरों को समझाते रहे तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है। जब किसी को समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए परमात्मा को। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन। इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा कराना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं है। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाए। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर है, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है। परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि अपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है, तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो यह ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलाश, अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलाश। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो कितनी हिलने की बात नहीं है, यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, अलग को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। फिर रात्रि क्लास है, तुम बच्चों को बाप के डायरेक्शन का
तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? ज़रूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी ज़बरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। वो स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है, यह तो इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। बच्चे खेलने जाते तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफ़िकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है? बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेंगे हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेंगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ, खलाश, बस फिर होश में आए ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास बॉम्ब छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौतें होते हैं तो देखने वाले कहते कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकते कि यह मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा। आत्मा कोई ख़त्म नहीं होती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना उच्च गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो प्रियम परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है। गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला है, शांतिधाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है। बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपीट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते हैं भी याद में टाइम तो लगता है ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद पार। और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ कृषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि कहा भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।